में चले गए, बीजेपी में क्या मिल रहा है, किसको क्या मिल रहा है, जितने भी गए उनको कौन पूछता है। आप ये देख लो कि बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के बीजेपी के अंदर आए वो आज किस पोजीशन पे हैं, क्या मिला उनको, किसी को कुछ मिला है क्या, किसी को कुछ नहीं मिला। केवल एक ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा जिसको भी एक नाम मात्र का मंत्रालय केंद्र में दे रखा है। बाकी उसके अलावा बता दो कि जो बड़ा नेता कोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया जिसको कोई अच्छी पोजीशन मिली हो, बताओ। तो सर खींवसर के एमएलए की सी बात है, चलो जनता ने देखो समर्थन दिया, जनता जनार्दन ने उनको अपना पक्ष दिया, वोट दिया, उनको चुना, तो वो जनता जनार्दन का निर्णय था। लेकिन वो भी हनुमान जी के ही टीम से निकले हुए हैं, हनुमान जी के ही सिखाए हुए हैं, हनुमान जी के ही बनाए हुए नेता हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी हनुमान जी का ही पूरा योगदान है। क्या लगता है अगले चुनाव में वापस वो जीत दर्ज कर पाएंगे? कहीं प्रश्न ही नहीं उठता। हनुमान जी को तो कोई हराने वाला है ही नहीं। जो इस बार कुछ वही बात हुई ना कि वो कांग्रेस वाला के अपने वोट बेच दिए, वो मैटर हुआ, नहीं तो हनुमान जी को खींवसर में अब बताओ ना, आप कहाँ हारे, कहाँ चुनाव, वोट तो 10-15 हजार बड़े हैं ना, इसको हार नहीं करते। अभी अपन 3 भाई हैं, कहीं बैठे हुए हैं, 2 एक होके और तीसरा किसी के साथ जाके जिसके पास 5 आदमी है उससे मिल गया, और बगल में रह गए 2 भाई, तो 2 भाई वाले 5 वाले से थोड़ी जीतेंगे, तो वो वाला हिसाब हो गया। लेकिन बीजेपी जितनी बार निर्दलीय एमएलए रहे वहाँ किसका समर्थन था, 23 में जीते हैं। पिछली बार हरेंद्र जी थे, हरेंद्र मिर्जा साहब थे, कहाँ जीते, मिर्जाओं का तो नाम है ना, ज्योति मिर्जा जी चुनाव लड़ी थी सांसद का, कहाँ जीती। तो ये समर्थन का नहीं होता, आदमी का व्यक्तिगत। हनुमान जी का अपना दमखम है, ऐसा नहीं है कि हनुमान जी का वो नहीं है। हनुमान जी ने क्या, बाइतों के अंदर देख लो, अभी उमेदवार राम जी कितने वोट से आ रहे थे, 900 950 वोट से आ रहे थे विधानसभा चुनाव में। वो भी कौन से, जो बैलेट पेपर थे वो जिनसे मोहर लगा के वो दिए थे कर्मचारियों के वोट, उनसे आ रहे थे, बाकी जीते। हनुमान जी का प्रभाव सर राजस्थान में इतना है, राजस्थान में नहीं, अभी तो हरियाणा देख लो आप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख लो, एमपी के अंदर देख लो, कि जो आदमी यहाँ बैठा बैठा किसी भी स्टेट के अंदर काम करवा दे, तो ये देखो कि उस आदमी का वर्चस्व कितना है। वो आदमी क्या है, उसका ऐसा नहीं कि उसकी पॉलिटिकल अप्रोच है, उसका अपना व्यक्तिगत वो लोगों से जुड़ा हुआ है, वो जनता के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। कौन आदमी करता है बताओ 24 घंटे, मतलब यहाँ धरना कर लिया, लोकसभा में चले गए, वहां से यहाँ जयपुर आ गए, जयपुर से नागौर चले गए, कौन करता है। सुबह 5-5 बजे तक लोग बाग उनका इंतजार करते थे रैलियों में। बिल्कुल सही कहते हैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं था। राजस्थान में क्या है, राजस्थान की जनता क्या है, जब चुनाव आते हैं ना तो ये लोग एकदम पस्त हो जाते हैं, वो चीजों को भूल जाते हैं कि यार ये नेता अपने लिए क्या किया। यही चीज हनुमान जी यूपी, पश्चिमी यूपी या हरियाणा के अंदर होते, तो जो जाट समुदाय है या यादव है या बिश्नोई है, कोई भी हो, हनुमान जी क्या अकेले जाटों के नेता नहीं है, हनुमान जी 36 कौम के नेता है। और हनुमान जी को राजस्थान में हनुमान जी क्यों एमएलए एमपी रहते हैं हमेशा, क्यों नहीं हारते चुनाव खुद, आज तक हनुमान जी ने चुनाव हारा क्या कोई, क्यों नहीं हारते, इसलिए नहीं हारते कि उनको 36 कौम का सपोर्ट मिलता है। हनुमान जी कभी जातिगत राजनीति नहीं करते हैं। और वास्तव में अगर ये हरियाणा यूपी कहीं और होते तो वास्तव में ये मुख्यमंत्री भी होते, अपनी सरकार बनाते और बहुत बड़े वर्चस्व में रहते। हालांकि राजस्थान में भी होगा ऐसा, इस बार 100% होगा, जनता जागरूक हो गई, वास्तव में हनुमान जी की तरफ पूरा फेवर आ रहा है। और इस बार आरएलपी बहुत अच्छी लीड से हर चुनाव के अंदर बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगी। राजकुमार जी हनुमान जी के मुद्दों के ऊपर चलते हैं। देखो राजकुमार जी क्या है, वो ट्राइबल उससे आते हैं एरिया से, उधर उनका क्या पूरा आदिवासी बेल्ट है, वो आदिवासियों के हक के लिए लड़ते हैं, करते हैं, उन पकड़ भी रखते हैं, बिल्कुल है उनकी पकड़, तभी वो एमएलए से एमपी बन गए, अपने 2-3 सीटें भी है उनकी। लेकिन उनको क्या थोड़ा हनुमान जी के साथ मिलके राजस्थान में पूरे जितनी भी अपने पूरे राजस्थान की 36 को उनके लिए लड़ना पड़ेगा, हर मुद्दे पे आना पड़ेगा। अगर वो केवल ट्राइबल का उठाते हैं तो वो क्या फिर अपने एक क्षेत्र के नेता बन के रह जाते हैं। हनुमान जी क्या, हनुमान जी उनके खुद के एरिया के लिए भी लड़ते हैं हनुमान जी, हाँ उदयपुर हो चाहे कहीं का भी हो, हनुमान जी उधर के लिए भी लड़ते हैं। तो उनको क्या, हनुमान जी और उनकी बहुत अच्छी मित्रता है और दोनों अच्छे मुद्दे भी उठाते हैं, ऐसा नहीं, राजकुमार जी भी अच्छे मुद्दे उठाते हैं जनता के। लेकिन उनको क्या, राजस्थान के अंदर हनुमान जी के साथ मिलके पूरे राजस्थान की लड़ाई लड़नी, ये नहीं कि अपने केवल ट्राइबल बेल्ट की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ट्राइबल के अलावा अपना जो राजस्थान में बाकी अदर बेल्ट है उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है, करना, तो मिलके चलना पड़ेगा ना, पूरे राजस्थान के लिए लड़ना पड़ेगा, ये चीज है। देखो हनुमान जी को किसी फ्रंट की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या लगता है हनुमान जी चुनाव जीतते हैं तो कोई बीजेपी या कांग्रेस के उससे समर्थन से थोड़ी जीतते हैं। हनुमान जी अकेले लड़ ले, बीजेपी कांग्रेस वाले लड़के देख ले। हनुमान जी का क्या, अपना खुद का वोट बैंक है, अपना खुद का वर्चस्व, हनुमान जी चुनाव जीते हैं अपने दम पे। बीजेपी कांग्रेस गठबंधन इनसे क्यों करती है, उनको पता है कि हनुमान जी के पास वोट बैंक है, हनुमान जी का वर्चस्व है, हनुमान जी के साथ रहेंगे तो अपनी 2-5-10 सीटें बढ़ेगी, इसलिए वो अपने फायदे के लिए लड़ते हैं। हनुमान जी को किसी फ्रंट की जरूरत नहीं है,
फिर भी अगर चुनाव के टाइम कोई आएगा तो बीजेपी कांग्रेस ही हनुमान जी के पास आएगी। ये बात उन्होंने लोकसभा में भी कही थी कि मेरी वजह से है तो इस बार कांग्रेस बिल्कुल 11 सीटें आई, 100%, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, हनुमान जी की वजह से आई है। और आगे भी आप देख लेना, किसी फ्रंट के पास हनुमान जी नहीं जाएंगे, बीजेपी हो या कांग्रेस, हनुमान जी के पास ही आएगा। हनुमान जी किसी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी का अपना, हनुमान जी को हराने वाला कौन है? हनुमान जी को कोई नहीं हरा सकता सर। जी ने उफान अच्छा खासा ला रखा है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है सारा। अभी देखो, हनुमान जी क्या अकेले नेता है, अब उनके ऊपर सारी चीजें नहीं डाल सकते, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। जितने भी आरएलपी के कार्यकर्ता है, उनकी जो टीम है, ये जिम्मेदारी उनकी है। हनुमान जी अकेले क्या करें? वो लोकसभा देखेंगे, जनता के मुद्दे देखेंगे, ये यहाँ देखेंगे, तो ये जिम्मेदारी पूरी आरएलपी की टीम की है। और हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आरएलपी की कार्यकारिणी बना के सबको जिम्मेदारी दी जाए। और सभी, हनुमान जी के पास कमी क्या है? नारायण जी जैसा भाई है, जो एकदम मतलब चाणक्य है राजनीति के, और इंदिरा देवी बावरी जी है। जिन्हें कई लोग आपके खास करके आरएलपी के समर्थक है, वो राम लक्ष्मण के जोड़े से भी बिल्कुल राम लक्ष्मण ही है साहब, बिल्कुल है। नारायण जी बिल्कुल एकदम है, हनुमान जी के पीछे पूरा संभालता कौन है साहब? और जो पूरी टीम है, ये सब हनुमान जी के लक्ष्मण ही है। कोई सुग्रीव है, कोई हनुमान है, कोई अंगद है, सब टीम है साहब। प्रदर्शन देखिए, हनुमान जी के प्रदर्शन पे तो कुछ मतलब शब्द ही नहीं है उनके लिए कहने के लिए, क्योंकि वो आदमी शहीद स्मारक पे धरना करते करते एसएमएस पहुंच जाता था राकेश बिश्नोई जी के लिए, वहां से उठ के कहीं मुद्दा हो गया वहां पहुंच जाता था। तो साहब कोई ना तो कोई बराबरी कर सकता, ना उनके लेवल पे कोई आ सकता। उस आदमी का मतलब वो कोई साधारण पुरुष की तरह रहता ही नहीं है वो आदमी, क्योंकि अपन अपन खुद भी देखिए, अपन खुद रात में मतलब अगर नींद पूरी नहीं हो तो अगले दिन अपना पूरा दिन खराब जाता है। अब ये देखो, वो आदमी महीनों महीनों तक कब सोता है? हम रोजाना अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं, हनुमान जी अभी यहाँ है, हनुमान जी तो तब वहां पहुंचेंगे, हनुमान जी 5 बजे वहां पहुंचेंगे, हनुमान जी रात को 11 बजे वहां पहुंचेंगे। वो आदमी सोता कब है? तो ये कोई दिव्य पुरुष है, कोई साधारण पुरुष तो है नहीं। देखो, अब हो सकता है इसके ऊपर कोई कई कितने व्यंग्य कैसे कुछ भी कहे, लेकिन ये हकीकत है। और जो कहेंगे इसके ऊपर कोई कमेंट करेंगे, तो उनसे पूछो कि जो तुमने अब तक जितने नेता चुने हुए, आज वर्तमान में जो तुम्हारे नेता है, वो कभी 1 घंटे तुम्हारे पास आके किसी मुद्दे पे बैठा है क्या? तब तो आगे मैं कहूँ कि आप हनुमान जी के बारे में इतने यहाँ पे बैठे बैठे बातें कर रहे हो, तो हमें तो गर्व है कि हनुमान जी के लिए मैं आगे बैठ रहे हैं, क्योंकि वो नेता ऐसा है, उस आदमी के अंदर गुण है, तभी ये जनता, ये लोग लगातार 100 दिन तक यहाँ बैठे हुए हैं। न कोई घर पे देगा, अपन घर पे बैठ जाएंगे, माता पिता कह देंगे कि यार यहाँ बैठ जाओ, तुम बैठे रहो, हम 2 दिन नहीं बैठेंगे। तो सर ये चीज होती है।